आदरणीय श्री देशराज जी, श्री रामफल जी वर्मा, श्री प्यारेलाल जी, असीजा जी और शहीद भगत सिंह मंडल के जो हमारे पदाधिकारी हैं और गांव से आई हुई मातृशक्ति और इस देश की ताकत और महक, मेरे प्यारे प्यारे मुस्कुराते विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है ये जो कैरियर सेमिनार है ये आपके अपने लिए तैयार किया गया, डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत जो है आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस सेमिनार से आपको बहुत बहुत लाभ होगा। एक विश्वास आपका बढ़ेगा जीवन के प्रति, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये इस सेमिनार के लिए मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ। और सामने जो मातृशक्ति बैठी है, घूंघट में बैठी है, वो थोड़ा सा आप इनको समझाएंगे घर जा करके कि घूंघट का जो सिस्टम है अब इसकी जरूरत नहीं है। अब काफ़ी परिवर्तन आ गया है। राजकीय महाविद्यालय हिसार में आप देखते हैं 10 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है। लड़कियों के एडमिशन होते हैं 45 से 48 और लड़कों के एडमिशन होते हैं 2 से 5। तो लड़कियां अपने लिए तालियां बजा सकती हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये संदेश मैं बॉयज़ को देना चाहता हूँ। आपकी तालियां कहाँ पर गई हैं? गूंज लड़कों के कानों में गई है कि वो अलर्ट हो जाए, है ना। आगे एडमिशन होने वाला नहीं है पीजी में, फिर तो अभी से अलर्ट हो जाए। और जिम्मेवारी ज़्यादा जो है जेंट्स के ऊपर रहती है। हम अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, दादी से पूछ सकते हैं, है ना। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ कि बहुत ही एक जानदार शानदार कार्यक्रम ये आपने यहाँ पर आयोजित किया है। एक भव्य और दिव्य प्रोग्राम आयोजित किया है। आज के ज़माने में एक विद्यार्थी को गाइड करना, उसको मार्गदर्शन देना, स्किल के बारे में ज्ञान देना। अब असीजा जी बता रहे थे बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें, प्यारेलाल जी ने बिल्कुल फील्ड से जुड़ी बातें बताई हैं। तो बड़ा आशीर्वाद इन सब का आपके ऊपर रहेगा। तो एक अनोखा और अनूठा प्रोग्राम ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रतिभाएं हमारे गांव गली मोहल्लों में, गांव के स्कूलों में, महाविद्यालयों में, वो पहले से ही विद्यमान हैं। सिर्फ आवश्यकता है तो उनको संभालने की, निखारने की, उभारने की आवश्यकता है। और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं बखूबी अपने उद्देश्यों में सफल रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, उद्देश्यों के बारे में सभी ने आपको बताया, रामफल जी ने बताया, देशराज जी ने बताया है, असीजा जी ने बताया है। उद्देश्य जीवन में आपने निश्चित करने पड़ेंगे। क्लैरिटी ऑफ गोल्स विल इंक्रीज योर एनर्जी बाय 2 टाइम्स। डबल हो जाती है एनर्जी। आपने किस रास्ते पर जाना है, रास्ता तय कर लिया आपने, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक है। अब उद्देश्य कैसे निश्चित करें, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। आपने अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य तो निश्चित करना ही पड़ेगा। भाई मैंने ये काम करना है, मैंने ये सर्विस करनी है, इस प्रोफेशन को चुनना है या ये बिजनेस करना है। ठीक है, वो निश्चित करना ही पड़ेगा कि हर बच्चे के साथ क्या है, पेट लगा हुआ है। हर व्यक्ति के साथ पेट लगा है, परिवार जुड़ा हुआ है, उसका खर्चा पानी तो चलाना ही होता है ना। कुछ तो उद्देश्य आपने जीवन में करना पड़ेगा। एक लाइन आपने निश्चित करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि कम से कम 4 बातें आपने ध्यान में रखनी होती है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो कि जो भी कार्य आप चुनेंगे, जो भी जीवन में उद्देश्य आप जो है लेकर चलते हैं, उस कार्य में आपकी रुचि होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो म्यूजिक में आपकी रुचि है। स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि हो। आप कंप्यूटर डिजाइनिंग में कोई मोबाइल ऐप आप डिजाइन करना चाहते हैं, उसमें आपकी रुचि हो। रुचि होना जरूरी है, पहली बात है ये। फिर आप काम करेंगे, पूरी जिंदगी आप थकान महसूस नहीं करेंगे, उस काम को करते चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया, आपकी रुचि होना जरूरी है उसमें। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, आप उस कार्य में निपुण हो। संगीत में आप निपुण हो, कंप्यूटिंग में आप उसमें निपुण हो, है ना। तो वो काम आपको आता हो, यू आर गुड एट दैट वर्क। ठीक है, वो काम आपको आता हो, बहुत अच्छे से आता हो। दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है भाई, उससे आपके कुछ पैसे बनते हो। और पैसे नहीं बनेंगे तो पूरी जिंदगी काम कैसे करेगा आदमी, है ना। पैसे बनते हो, नौकरी है तो उससे पैसे बनते हो, बिजनेस से पैसे बनते हो, कोई मोबाइल ऐप आपने बनाई, पैसे बनते हो, है ना। ये तीसरा पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपके कार्य की संसार को, इस समाज को जरूरत हो, है ना। समाज को जरूरत है तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे काम करवाएंगे। तो इन 4 बातों का होना जरूरी है। आप अपना उद्देश्य निश्चित करें। 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, 12वीं जो कर गए हैं, उनके लिए इन 4 बातों पे विचार करना बड़ा जरूरी है। घर में बैठ के आराम से आप विचार करना। 4 बातों को भूल जाओ तो अपनी सहेली से पूछ लेना और मित्र अपने मित्रों से पूछ लेना, है ना। तो इस तरह से मतलब उनको 4 बातों पे विचार करो आप। तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप। जैसे आप एक मोबाइल ऐप डिजाइन करना चाहते हो। ठीक है, मोबाइल ऐप डिजाइन करना चाहते हो, एक ऐसी ऐप डिजाइन करना चाहते हो जिसपे बच्चे खेलेंगे और खेल खेल में क्या सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे। अच्छा इंसान कैसे बने,
बने, है ना, सकारात्मक सोच कैसे रखें, बुराइयों से दूर कैसे रहें, अपने पेरेंट्स के मान सम्मान वो कैसे करें, टीचर्स के श्रद्धा भाव से हम कैसे व्यवहार करें, आचार व्यवहार सारी बातें, है ना, वो आप उस ऐप से सीखेंगे। खेलने में गए बच्चे और वो भी सीखेंगे, पर्यावरण संरक्षण भी सीखेंगे। तो इस ऐप की देखो पूरे संसार को जरूरत है, समाज को जरूरत है। आज क्या जरूरत है, हम सबसे पहले बच्चों को कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो भाई, है ना, इंजीनियर और सीए ये तो बाद में बढ़ जाना, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, नशे पते से दूर रहो, जैसे प्यारे लाल जी ने बताया, है ना। तो अब क्या है कि इस तरह के ऐप की संसार को जरूरत है, उससे आपके पैसे भी बढ़ेंगे। मान लीजिए उसको बनाने में आपकी रुचि भी है, आप जो है बनाने में स्किल्ड हैं, निपुण हैं, ठीक है, तो मोबाइल ऐप डिजाइन करना आपके जीवन का उद्देश्य हो गया, आपका कार्य हो गया, आपको कार्य मिल गया, है ना। तो ये चीज आपने देखनी, वो 4 बातें आपने ढूंढ लेनी है कि कौन कौन सी 4 बातें हैं। तो ये उद्देश्य को निश्चित करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो अब क्या है, इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका उद्देश्य निश्चित हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना एक डेस्टिनेशन कंपेनियन चुन लेना है। डेस्टिनेशन कंपेनियन क्या होता है, मंजिल का साथी। जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं वो साथी भी उसी मंजिल पे जाना चाहते हैं। तो जैसे आप बैंक में एक मैनेजर लगना चाहते हैं, जैसे अपने मैनेजर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके ऑफिस में मैं गया था, बहुत बढ़िया एसी ऑफिस मिलता है, कर्मचारी काफी मिलते हैं, अच्छा काम, समाज की भलाई का काम ये कर रहे हैं। तो बैंक में सर्विस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में भलाई का काम भी करते हैं बैंक में। एक अच्छे जेन्युइन आदमी को लोन दे दो आप, उसका काम चलवा दो, तो समाज की भलाई से ज्यादा और क्या हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपने एक ऐसी कोई, जैसे गुड़िया है तो एक सहेली कोई ढूंढ लो जो मैनेजर बनना चाहती है बैंक में, है ना, एक लाइन सेम लाइन होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे एक फ्रेंड आपने ढूंढना होता है जो सेम लाइन में, सेम डेस्टिनेशन, सेम मंजिल, उसी मंजिल पे जाना चाहता है, ठीक है। तो इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे 2 बढ़ेंगे, तो आगे जो है जल्दी आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एक मैगजीन उसने पढ़ी, एक आपने पढ़ी, तो आपने जो पढ़ा आपने उसको बता दिया, उसने जो पढ़ा आपको बता दिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ जाती है। इंटरव्यू देने का जो है प्रैक्टिस वही हो जाएगी, जो टॉपिक्स आपने पढ़े उन्हीं टॉपिक्स को आप बताएंगे। इंटरव्यू पे अगर वही टॉपिक पूछ लेंगे तो आसानी से आप बता दोगे, ठीक नहीं बात। तो ये चीज मतलब कहने का आपने क्या करना कि डेस्टिनेशन कंपेनियन अपना बना रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। इसी तरह से आप देखो कि एक टेक्निक है कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की, हाउ आर यू टेक्निक है। आपने सुबह जैसे न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे थे असीजा जी, कैसे पढ़ना है। हम क्या है कि स्टार्टिंग वाली लाइनें पढ़ते हैं और फिर क्या है कि हिसार भास्कर है तो सिटी भास्कर है उसको पढ़ते हैं, वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे एडिटोरियल पेज पे जाओ और वहाँ पे एक टॉपिक 2 टॉपिक जितना पढ़ सको पढ़ लो, उनको नोट कर लो रजिस्टर में, कुछ बातें, है ना, उसमें आपको अच्छी लगी बात है, कोई बुरी लगी तो उसके बारे में क्या है एक विचार डेवलप कर लो। और दिन में फिर पूछो अपने मित्र से हाउ आर यू, वो बोलेगा मैं ठीक हूँ, फिर वो आपसे पूछेगा हाउ आर यू, कि मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कि जो आपने सुबह पढ़ा अखबार में वो उसको बता दो, मैं इसलिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि कश्मीर में 370 धारा हटा दी गई इसलिए मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और सारी बातें उसको बता दो आप। तो 370 धारा के बारे में आपने दिन में 4 बार बच्चों को बता दिया। इंटरव्यू पे कोई पूछेगा आपसे तो बड़ा आसानी से आप 370 के बारे में बता सकते हो, समझते हो बात। तो हाउ आर यू टेक्निक को आपने आज अडॉप्ट कर लेना है, उससे आपकी पर्सनैलिटी क्या है डेवलप होती चली जाएगी, और जो है आप एक अच्छा बढ़िया आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी। इंटरव्यू पे कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, तो इंटरव्यू फेल होते हैं, है ना। अभी HPSC के बारे में बता रहे थे सर, तो UPSC के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पे जो है 5 टाइम्स 10 टाइम्स बच्चों को बुला लेते हैं, तो बाकी फेल हो जाते हैं, उनमें से एक बच्चा सिलेक्ट करते हैं ना। तो वो इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा रिस्क रहता है, सारे पेपर क्लियर कर दिए, प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, मेन क्लियर कर दिया, इंटरव्यू पे घर पे आगे वापस फिर तैयारी शुरू कर दी, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर ऐसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हुआ कि साथ साथ में जनरल नॉलेज के साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू देने की जो स्किल है, वो आर्ट ऑफ गिविंग इंटरव्यू, अटेंडिंग इंटरव्यू, वो आपने साथ में ही डेवलप कर लेना आपने, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैंने शॉर्ट में मैं आपको बात बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल में इसमें मैं आपको नहीं बताना चाहता कि डिटेल में जो है बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। कि नॉलेज इकोनॉमी में, आज नॉलेज इकोनॉमी है, इसमें क्या है जो परफेक्शन है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका मान सम्मान है, उसी की इज्जत है, उसी को नौकरी है ना। आज पूरा हरियाणा देख लो आप कंपटीशन की तैयारी में जुटा हुआ है, और उससे पहले 5, 7, 10 साल पहले क्या था, सभी कहाँ पे थे, पॉलिटिशियन के घरों पे थे सारे बच्चे, वहाँ सिफारिश के लिए बैठे थे, और आज क्या है, आज अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं, आप इंटेलिजेंट, आपको नौकरी मिल गई, और क्या चाहिए आपको। तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हो, इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिला है।
तो देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम जो पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति बच्चा काम अपना सीख लेता था, उस काम को करता था, तो जीवन में कोई भी डिप्रेशन नाम की कोई चीज उसके सामने नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मैकाले की पद्धति से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितना डिप्रेशन है, कितना टेंशन है, और नौकरियां, बेरोजगारी की एक भीड़ खड़ी हो गई है पूरे इंडिया में, आप देखते हैं। तो ये मैकाले का सिस्टम है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसको दूर कर दिया जाएगा। बच्चे को छठी क्लास में ही स्किल से जोड़ा जाएगा, और उससे क्या है, बच्चे को लाइफ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब वो काम सीख जाएगा तो फिर क्या है ना, जिसको काम आता है तो उसको टेंशन नहीं किसी प्रकार की भी। हम देखते हैं आजकल कोई भी जैसे टेक्निकल आदमी, इलेक्ट्रिशियन आप ढूंढो बाजार में नहीं मिलेगा, है ना, प्लम्बर ढूंढो वो नहीं मिलेगा, कोई भी मिस्त्री आप ढूंढो मिलता ही नहीं। तो अब स्किल यूनिवर्सिटी भी बना दी गई है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तो वो क्या है कि सभी को काम सिखाती है, आगे काम देती है, और उसको जो है काम के आधार पर नौकरी मिलती है। बेटा खाली बीए करने से नौकरी नहीं मिलती। एक बच्चा कहता है कि मैं बीए कर रखी, नौकरी दे दो। भाई काम क्या आता है, काम नहीं, मैंने बीए कर रखी है, नौकरी दे दो। अरे अपनी स्किल के बारे में बताओ, क्या आपको कंप्यूटर आता है, कोई जो है डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है, कोई सॉफ्टवेयर का काम आता है, कोई आपको हार्डवेयर का काम आता है, तो कोई काम आपने साथ में सीख के चलना पड़ेगा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्हीं सब बातों के बारे में जो है वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें ही आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे। जैसे आप मोबाइल पे क्लिक करते हो, अभी बता रहे थे मोबाइल के बारे में प्यारे लाल जी, क्लिक किया, ऐसे माइक्रो सेकंड में क्लिक कर दिया आपने। क्लिक करना आपके हाथ में है, फीलिंग्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से ही जीवन बनता है। तो हर सेकंड में जो काम करते हो आप उस पर ध्यान रखें, उसी हिसाब से आगे बढ़े। जीवन में ध्यान देना है, नशे पते से दूर रहना है। आप सभी अपनी जगह पे ही खड़े रहेंगे, यहीं पे आपको जो ना ऐसे हम प्लांट गिफ्ट कर रहे हैं। इस पौधे का मतलब क्या है कि आपने प्लांट्स लगाने भी हैं, देखभाल भी करनी है। बहुत बहुत आशीर्वाद है सब बच्चों को, आपने बड़ा ध्यान से सुना है।